अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर लोग कुरान करीम पढ़ते हैं, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ते हैं, मरहूमात के लिए पढ़ते हैं। अपने जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सबको सवाब पहुँचाने की नीयत से पढ़ते हैं। तो जब लोगों का कुरान मुकम्मल हो जाता है तो फिर जहन में ये सवाल उठता है कि भाई अब कुरान को बख्शना कैसे है। आज मैं इंशाअल्लाह इसी को क्लियर करने जा रहा हूँ। इसकी चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में रखने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुरान करीम को बख्शने का दोस्तों कोई भी स्पेशल तरीक़ा नहीं है कि भाई कोई अलग से कोई तरीक़ा हो, कोई नमाज़ पढ़नी होती हो या कोई अलग से कोई तस्बीह पढ़नी होती हो या कोई अलग से दुआ मांगनी होती हो। ऐसा कोई भी स्पेशल तरीक़ा हमारे इस्लाम के अंदर बहरहाल साबित नहीं है। जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं, जिस नीयत से पढ़ते हैं, जिस गरज और जिस मकसद से आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका सवाब पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप किसी मरहूम के लिए, मरहूमा के लिए कुरान पढ़ रहे हैं और नीयत आपने फ़ला शख्स को सवाब पहुंचाने की कर ली है, तो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह सवाब भी उसी वक्त से पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के वहम को, इस तरह के शक और शुबहात को अपने जहनों के अंदर बिल्कुल भी जगह ना दे कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कुरान को ऐसे बख्शो, वैसे बख्शो और फुला आलिम को बुलाओ। नहीं, कोई भी ख़ास तरीक़ा नहीं है। आप ख़ुद भी कुरान करीम को बख्श सकते हैं या फिर अगर कोई औरत है वो ख़ुद भी कुरान करीम को बख्श सकती है। बख्शने का तरीक़ा ये है कि जैसे ही आपका कुरान मुकम्मल हो तो आप, अगर अभी तक आपने सजदे तिलावत नहीं किए, 14 सजदे नहीं किए, सबसे पहले आप 14 सजदों से फारिग हो जाए। मैं इंशाअल्लाह इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि 14 सजदे आपको कैसे करने हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा। बस आज के लिए इतना कि आप पहले 14 सजदे करें। जब आप 14 सजदों से फारिग हो जाए फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाए। हाथ उठाने में भाई आपको दुआ मांगनी है अल्लाह से कि अल्लाह, पहले दुआ मांगने का तरीक़ा ये होता है, अगर आपको कोई अरबी की दुआ याद है पहले अल्लाह की तारीफ़ करें, अरबी की कोई दुआ मांगे, रब्बना आतिना पढ़ ले। फिर अपनी ज़बान में जब आप शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, यानी अल्लाह की तारीफ़ करें कि अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू बहुत बड़ा है, रहम व करम वाला है और मैं गुनहगार बंदा हूँ या बंदी हूँ। फिर उसके बाद आदमी अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इजहार करे। फिर आखिर में जब आप कुरान बख्शने का इरादा करें तो उस वक्त अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये फ़ला मैंने कुरान करीम पढ़ा है, इसके अंदर जो कुछ गलती हुई है, कमी और ज़्यादती हुई है और वाकई यकीनन हुई होगी, तो अल्लाह से उस चीज़ का नदामत और अफसोस, शर्मिंदगी के साथ इजहार करे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और इस कुरान को ए अल्लाह फ़ला शख्स की रूह को पहुँचा दे। ये भी कहे और साथ साथ में आप ये कहे कि ए अल्लाह इसका सवाब हज़रत आदम से लेकर अभी तक जितने भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं या फिर जो हयात है सबको पहुँचा दीजिए। ख़ास तौर से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी अज़वाज मुतहरात को, तमाम सहाबा को, साबियात को, अहले बैत को और जितने भी औलिया अल्लाह दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह पाक सबको इस कुरान करीम का सवाब पहुँचा दीजिए। ख़ास तौर से मेरे फुला मरहूम को या मरहूमा को इसका सवाब पहुंचा दे। बिल्कुल आसान है। अगर आप इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते, अपनी ज़बान से सीधी टूटी फूटी ज़बान से यूँ कह दे कि अल्लाह इसका सवाब मेरे फुला रिश्तेदार को, फुला शख्स को पहुंचा दीजिए, इंशाअल्लाह आपका कुरान पहुंच जाएगा, सवाब मुकम्मल मिल जाएगा। कोई भी अलग से, मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी स्पेसिफिक तरीक़ा नहीं है, स्पेशल तरीक़ा नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कुरान को बख्शने का तरीक़ा मालूम हो गया और कुरान के सजदों का भी इल्म हो गया कि भाई अगर आप चाहे तो उसी वक्त सजदे कर ले जब वाजिब हुआ, या तो फिर 14 के 14 एक साथ कर ले। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब हज़रात से दरख्वास्त है कि दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।